नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल HB रिएक्शन के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं वीडियो शुरू करने से पहले भगवान केदार से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे और अपने कामों में मस्त रहें। तो यह वीडियो जो है मैं आपको जो क्षेत्र में दिखा रहा हूँ उस क्षेत्र के बारे में आपको पहले जानकारी दे दूं कि यह जो रोड जा रही है जिस पर कि मैं चल रहा हूँ, यह रोड सीधा सेक्टर 50 की ओर जा रही है और इसका जो टी पॉइंट है वहाँ पे स्पेक्ट्रम मॉल है जो जिसके पास ही कट बना हुआ है और वहाँ पे आए दिन दुर्घटना का सबब बना रहता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे यू टर्न की एक प्रॉपर व्यवस्था करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक और जहाँ मुख्य मार्ग में मिलने के लिए यातायात को सुगमता से और एक निश्चित स्थान से जाना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर जो आड़े तिरछे ट्रैफिक होता है उसको भी आड़े तिरछे होने से नियंत्रित होना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और उस स्थान पर ले चलता हूँ। ये देखो जी, आगे बढ़ रहे हैं हम और ये सामने स्पेक्ट्रम मॉल पीला वाला जो है यहाँ इस क्षेत्र में यह पीले मॉल के नाम से फेमस है और वो आने वाला है, तो आपको मैं उस पॉइंट पे ले जाता हूँ। दोस्तों ये मैं पहुँच गया हूँ इस टी पॉइंट पर और ये देखो ये 74 की साइड से आने वाला ट्रैफिक है, ये यहाँ कुछ दुकानें भी लगी है जिसकी वजह से यहाँ पर भी गाड़ियाँ रुकी रहती है और उस साइड में 50 की तरफ से आकर 74 की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है जो कि ये स्पेक्ट्रम मॉल के आगे से होते हुए जा रहा है। और ये जो क्षेत्र दिखा रहा हूँ मैं, जिसका मैं प्रयास आपको बता रहा था, इस क्षेत्र में ट्रैफिक जो है आड़े तिरछे मुड़ता है। जैसे ये देखिए ये गाड़ी मुड़ रही है और आगे पीछे से गाड़ी आ रही है, तो यदि इस जगह पर प्रॉपर यू टर्न बना दिया जाए और जो ये कट बना के तिकोना कट बना दिया जाए तो उससे एक और जहाँ निश्चित जगह से गाड़ियाँ अपने गंतव्य को जाएंगी, तो उससे जो सीधा ट्रैफिक आने वाला है वह भी बाधित नहीं होगा और यहाँ पे दुर्घटना का सबब नहीं बनेगा। तो ये जो क्षेत्र है वो मैं ये दिखा रहा हूँ और ऊपर से ये नोएडा मेट्रो की मेट्रो लाइन जा रही है। ये देखिए यह वो क्षेत्र है। इससे संबंधित एक बार मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ जिसका कि लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको उसको भी देख के पता चल जाएगा कि मैंने पहले क्या मांग की थी और क्या वो किया था। क्योंकि यहाँ पे जो पहले कट बना हुआ था, इस कट को नोएडा अथॉरिटी के द्वारा और परिवहन विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया है, जो कि वैसे एक और देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन यू टर्न की और कट की वजह से यू टर्न दुर्घटनाएं होती रहती थी। यह कट जब बंद किया गया तो उसके बाद ये जो आपको कट बंद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टेम्परेरी यू टर्न बनाया गया था जो कि अब बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर इससे 100 मीटर आगे एक स्थायी यू टर्न बनाया गया है, किंतु जिसके बारे में कि मैं पहले भी आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। जिस समय वह कट बन रहा था उस समय मैंने आपको इस कट के बारे में बड़ी खुशी जाहिर की थी और यह बताया था कि यह कट जो है ये थोड़ा आगे बढ़ाने से यहाँ पे दुर्घटना का केंद्र थोड़ा क्षेत्र कम हो गया है। किंतु जब यह पेट्रोल पंप बना तो इस पंप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उस समय यह बंद था, लेकिन आज जब यह पंप चालू हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर जो दुर्घटना का सबब हो रहा है या कारण बना हुआ है उसके बारे में मैं भी आपको दिखाता हूँ। आज जिस स्थिति में यहाँ से ट्रैफिक जो है तेल भरवाने वाले और आगे भविष्य में अगर इसके बगल में कोई सीएनजी पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पंप स्टेशन बना तो वो भी उसके लिए आने वाली गाड़ियों को भी जो दुर्घटना का कारण बनेगा वह आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर उस कट को वहाँ पे बनाकर और इस क्षेत्र में बनाया जाता, जो ये आगे पंप से तकरीबन 100 मीटर आगे का ये जो स्टेशन है, ये पिलर हैं, इनके बीच में बनाया जाता और यह स्टेशन की तरफ से आके पेट्रोल पंप की तरफ से आके और वापस 76 के मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़ने के लिए यहाँ पर बनता। और इसी प्रकार से आगे का भी क्षेत्र दिखाता हूँ। उस क्षेत्र में यदि यहाँ से जाके और यू टर्न करने के पेट्रोल पंप आने के लिए बनाया जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। ये है जी वो यू टर्न
जिसकी मैं अभी आपको बता रहा था कि यह नया यू टर्न बनाया गया है। और जहाँ पर यह बनाया गया है यह जो है ये पेट्रोल पंप के अंदर आने जाने के लिए ख़तरनाक है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों ख़तरनाक है। अभी मैं आपको उस स्थिति पर ले जा रहा हूँ जहाँ पे इन्हें इस क्षेत्र से 76 की स्टेशन की ओर जाने के लिए यू टर्न बनाने की आवश्यकता थी, और उसी यू टर्न को इन्हें पेट्रोल पंप से पहले ही समाप्त करके और उस साइड में जाने के लिए सुगम यातायात चले इसकी स्थिति बनाने की ज़रूरत थी। तो चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, जिस चौराहे के और पेट्रोल पंप के बारे में मैं यू टर्न के लेके आपको मैं बता रहा था, उसी का यह भविष्य का चित्रण मैंने बनाने की कोशिश की है, और यह आपको समझाने के लिए और प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए यह चित्रण बनाया है। इसमें ये जो लाल निशान दिखाई दे रहा है यह इस समय का मौजूदा यू टर्न की स्थिति दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने ये पेट्रोल पंप है, और बाकी जो ये गोल चक्कर बना के और आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यह मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल पंप इस साइड में है जो कि सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन की ओर जाने के लिए या 62 की तरफ को जाने के लिए है, उस मार्ग पे बना हुआ है। और यदि इस डायरेक्शन से जो ये इधर से 74 की तरफ से और आगे 76 की ओर डायरेक्शन में आके और पेट्रोल पंप में जाने वाले जो वाहन हैं उनको आने के लिए जो असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता था कि इस प्रकार का यदि अगर उसमें इस समय मौजूदा गोल चक्कर नुमा रोड बना दी जाए सड़क, और वहाँ ये जो ये एंट्री है जो 76 की तरफ से और पेट्रोल पंप की तरफ जाने के लिए इस प्रकार की रोड बना के, और ऐसे ही जो पेट्रोल पंप से वापस 76 की तरफ को आने के लिए आना चाहते हैं तो वो यहाँ से घूमकर और आगे अंदर से होके फिर 74, 75, 76 की तरफ जा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे यह फ़ायदे होंगे कि जो इस क्षेत्र के अंदर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं, उन दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। और दूसरा, जो बरोला से और 62 की तरफ आने वाला वाहन है वह भी सुगमता से जा सकेगा, और उसी प्रकार से 62 से बरोला की तरफ आने वाला वाहन जो है वह भी बिना किसी व्यवधान के आराम से आ जा सकेगा। और साथ ही साथ यह क्षेत्र हरित क्षेत्र बन जाने से इसके भी फायदे हैं। इस क्षेत्र में हरित क्षेत्र बनने से जो ये पेट्रोल पंप के सामने जो वाहन एकत्रित हो रहे हैं और वे चालू हालत में रहते हैं, उनसे जो वातावरण में गर्मी और प्रदूषण फैल रहा है उसको किसी हद तक यहाँ पर लगाए गए पेड़ों की वजह से जहाँ एक और नियंत्रित किया जा सकता है, तो वहीं इस क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है वाहनों का आवागमन भी सुगम हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अब परिवर्तन की आवश्यकता है, और जो गलती पहले की गई है उसे पुनः सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो पोल हैं जिसमें गाय बनी हुई है, ये स्टेशन जो ये यू टर्न है यहाँ पर से और परली साइड जाने के लिए बनने की आवश्यकता है, जिससे कि जो कि ये गाड़ियाँ जो इधर से यू टर्न करके आ रही हैं ये यहाँ ना होके ये यहाँ से वापस 50 की तरफ जाने के लिए होना चाहिए था, जिससे कि पेट्रोल पंप तक गाड़ियाँ सुगमता से जा सकें। और आगे उसी प्रकार जो मैंने पहले बताया है, वहाँ पर जो पुराना यू कट था उससे 50 मीटर से 100 मीटर पीछे जो है वापस इस डायरेक्शन में आने की ज़रूरत थी, जिससे कि गाड़ियाँ तेल भरवा के वापस अपने गंतव्य को जा सके। तो ये इस चीज़ के बारे में प्राधिकरण को पुनः सोचना चाहिए, क्योंकि जब प्राधिकरण ने यह पेट्रोल पंप की जगह आवंटित की थी तो उन्हें अवश्य पता था, और साथ ही साथ जब ये यू टर्न बनाया गया उन्हें भी पता था कि यह जो है गलत डायरेक्शन में और गलत जगह पर बन रहा है, किंतु सरकारी महकमे की लापरवाही की वजह से और अपने खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने जो यातायात के जो मुसाफिर हैं उनकी जीवन को संकट में डालने का काम किया है।
तो इसको अभी भी सुधारा जा सकता है और नवनिर्माण किया जा सकता है, और उससे जो यह पैसे की बर्बादी होगी वह प्राधिकरण के उन कर्मचारियों और इंजीनियर संचालकों के से वसूल करनी चाहिए जिन्होंने कि इस जगह पर इस का निर्माण करवाया है। बाकी इस यू टर्न का जो भौगोलिक स्थिति है यह तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन संभावित और नवनिर्माण की स्थिति जो है मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जी वो पेट्रोल पंप जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी तक बताता आ रहा हूं, और यही जो पेट्रोल पंप है इसकी स्थिति तो निर्माण की स्थिति तो बिल्कुल सही जगह पर है, किंतु जो यू टर्न है वह गलत डायरेक्शन में और गलत दिशा जगह पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये देखिए सामने जाम की स्थिति आपको दिखाता हूँ। ये जाम की स्थिति है और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है पेट्रोल पंप में आने के लिए यू कट मारती हैं और वहाँ से रॉन्ग डायरेक्शन में फिर इधर को क्रॉस करती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर हमेशा दुर्घटना का केंद्र बना रहता है। और वो देखो एक मोटरसाइकिल वाला वहीं पर क्रॉसिंग के इंतज़ार में खड़ा है। तो यदि इस क्रॉसिंग को और इस यू टर्न को यहाँ से बंद करके और आगे पुराने कट से और आगे की साइड में मेट्रो स्पेक्ट्रम मेट्रो की तरफ को बनाया जाए, तो उससे जहाँ इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं का कारण समाप्त हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुगमता से आवाजाही हो जाएगी। और जो यहाँ पर लोग, ये देखो ये आ रहा रॉन्ग डायरेक्शन, ये लोग जो यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वह भी समस्या समाप्त हो जाएगी। पता नहीं प्राधिकरण किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और क्या सोच रहा है कि जब यहाँ पर कोई हत्या हो जाएगी। ये है जी वो कट, और इससे भी पीछे मैं आपको बता रहा हूँ इस जगह की कट, इस ये पोल नंबर 77 है, इस क्षेत्र में कट की बनाने की ज़रूरत बता रहा हूँ। ये 76 और 77 के बीच में, तो ये जो कट है इसको यहाँ पे बंद करने की आवश्यकता है। ये देखो ये मोटरसाइकिल वाले क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे वो फिर, और यहाँ पे ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। और छोटे मोटे एक्सीडेंट तो यहाँ पर रोज़ाना पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट अगर जिस दिन हो गया और किसी दिन किसी की जान चली गई तो उस दिन तब प्राधिकरण को यहाँ पर हो जाएगा और वो है बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जिसकी जान जाएगी उसके परिवार को फिर वह इंसान हाथ नहीं लगेगा। तो प्राधिकरण को इस बारे में अभी से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस चौराहे और कट की मैं बात कर रहा था वह कट फ़िलहाल जो है आपको पहले दिखा चुका हूँ, और जो ये पेट्रोल पंप है जिसके सामने यू टर्न बना हुआ है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये सेक्टर 50 के लिए जो के क्षेत्र में आता है, और इसके अपोजिट में यहाँ ये बरोला गांव आता है। उसी प्रकार इसके अपोजिट में सेक्टर 76 आता है। सेक्टर 74 से आगे से यहाँ, जो कि मैंने इसमें चित्र में नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ से जब गाड़ियाँ आती हैं तो यहाँ पे जो पेट्रोल पंप के सामने इस समय मौजूदा यू टर्न है, जो कि यहाँ पर नहीं बनाया गया मेरे द्वारा, लेकिन वो आपको फिजिकली दिखाई दे जाएगा पीछे, जो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के बीच में दिखाया है। तो वो यहाँ पे से गाड़ियाँ यू टर्न करके इधर को जाती हैं, और ऐसे ही जो इधर बरोला की साइड से आने वाली गाड़ियाँ हैं वह भी इधर से यहाँ से यू टर्न करके वापस इधर को 76, 77, 78 की ओर आती हैं। लेकिन इस समय जब से ये पेट्रोल पंप बना है तब से स्थिति यह हो गई है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न करके और वापस जाती है और यहाँ से फिर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाती हैं, उनके लिए प्लस जो आगे जो गाड़ियाँ तेल भरा के फिर वापस जाने के लिए होती है, तो उनको यहाँ पर प्रॉपर यू टर्न नहीं मिलता। चित्र के माध्यम से मैंने एक गोल चक्र बनाया है, जो कि बीच में एक हरित क्षेत्र होगा और इसमें बड़े बड़े
पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि यहाँ पेट्रोल पंप में जो गाड़ियाँ आएंगी और पेट्रोल भरवाने के दौरान या डीजल भराने के दौरान यहाँ पर जब वो चालू हालत में रहेंगी तो उनसे होने वाले प्रदूषण और पर्यावरण हानि को जो यहाँ के पौधे जो हैं वो किसी हद तक संरक्षित करेंगे और रोकेंगे। उसी प्रकार इस साइड में भी जो ये बरोला के इधर यहाँ पे ये पट्टी है, इस पट्टी पे भी हरित क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे ही यहाँ ये सेक्टर 50 का जो हरित क्षेत्र है, जो ये सर्विस लेन है, इस लेन के बगल में ही हरित क्षेत्र बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक हरित पट्टी यहाँ पर भी विकसित करने की ज़रूरत है, जो कि सेक्टर 76 के नाले के साथ साथ में है। वैसे तो वहाँ पर हरित पट्टी है, लेकिन वह अभी उसमें पेड़ बहुत कम मात्रा में है। इस प्रकार से अगर इस पेट्रोल पंप के चारों तरफ अगर हरित पट्टी बनाई जाए और साथ ही साथ यह गोल चक्कर बना के इधर से अन्य गाड़ियाँ वापस जो 74-75 की साइड से जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पंप में आसानी से अंदर जा सकें, और वहाँ से तेल भरवाने के बाद जो गाड़ियाँ वापस इस साइड में आना चाहें वो यहाँ से घूम के निकल सकें। इस प्रकार यू टर्न बनाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ यह एक गोल चक्कर नुमा पार्क बनाने की ज़रूरत है। इससे दोनों साइड के वाहनों को आने और जाने में कोई असुविधा नहीं होगी और ना ही यहाँ पर कोई दुर्घटना का सबब बनेगा। और बाकी अगर स्पीड को कंट्रोल करना है तो जो ये यू टर्न के स्टार्टिंग में जो ये साइड में क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रंबल स्ट्रिप बनाकर जिससे कि स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी रंबल स्ट्रिप बनाकर स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है, बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो यह मेट्रो के जो पिलर हैं, इनके ऊपर भी लाइटें और अन्य खूबसूरती के उपकरण लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि यह क्षेत्र एक सुंदर और पर्यटक क्षेत्र के तौर पर भी विकसित हो सकता है। पर्यटक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई भी गाड़ी वाला जो इस स्थानीय क्षेत्र से हटके कोई बाहरी गाड़ी वाला आएगा तो उसको यहाँ की खूबसूरती देख के वह इस क्षेत्र के बारे में व्याख्यान जो है वो अपने क्षेत्र में जाके भी करेगा कि नोएडा में इस प्रकार की सुंदरता है और इस प्रकार के सुंदरता के लिए गोल चक्कर बनाए गए हैं। और यहाँ पर कोई एक दार्शनिक या जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है उसकी मूर्ति लगाने की से वो इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा सुझाव यह भी है जो कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि यहाँ पर चाहे किसी स्वतंत्रता सेनानी की या किसी नेता की मूर्ति लगाई जाए या उसकी जगह पर अगर किसी देश भक्त सेनानी और साथ ही साथ किसी सैनिक की जिसने कि देश के लिए अपने जानों का न्यौछावर किया है उस प्रकार की मूर्ति लगाए तो वह बहुत अच्छा होगा और उससे उसके परिवार के साथ साथ उसको देश का एक सम्मान मिलेगा। आशा है कि आपको मेरा यह सुझाव और यह उद्देश्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह सुझाव और उद्देश्य पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और अगर वीडियो में चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक समय पर और सुरक्षित तरीके से सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए फिर 2 गाड़ियां खड़ी हो गई हैं यू टर्न पॉइंट पे, और ये सब पेट्रोल भरवाने के लिए या रॉन्ग डायरेक्शन में आने के लिए आ रही हैं, और ऐसे में ही यहाँ पे दुर्घटना का कारण बनता है। ये देखिए ये रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए।